2018 वाली तुम्हारी सिलेक्शन कमेटी टूट गई, सिलेक्टर्स घर चले गए, अब इमरान खान की कहानी खत्म। मरियम नवाज का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा इमरान खान अब आपकी कहानी खत्म, सिलेक्शन और बाबा रहमत खत्म। वो कौम के लिए बाबा जहमत बन गए। बाबा रहमत ने इसको सर्टिफिकेट दिए थे, तोहफे बेचकर खा गया, जितने मर्जी प्लास्टर चढ़ाओ, घड़ी चोर, औलाद का भी हिसाब देना पड़ेगा। आइन को बरकरार रखने के लिए कौम अदलिया के साथ खड़ी है। इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा, कानून की हुक्मरानी के बगैर जमहूरियत कायम नहीं हो सकती। एक मजबूत, आज़ाद, मोतबर अदालती निज़ाम कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाता है और आइन की हिफाजत करता है। कौम इंतखाबात के हवाले से लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को सराहती है। आइन को बरकरार रखने और अदालती निज़ाम में उम्मीद की बहाली के लिए अदलिया के साथ खड़ी है। इमरान खान समझते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा ने आइन शिकनी की तो आर्टिकल 6 के तहत दरखास्त दें। शाहिद खाका नबासी निजी टीवी से गुफ्तगू में कहते हैं, जनरल बाजवा ने भी कहा है कि इमरान खान को नंबर पूरे करने के लिए ताउन किया गया था। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, ये मर्जी नहीं है। फौज का पोलिंग स्टेशंस पर ना होना एक बेहतर बात है। हमेशा के लिए दुआ है कि नैब के अकूबत खाने में कोई ना जाए, क्योंकि वहां पर जो नाइंसाफी रवा रखी गई, जहां पर इंसाफ का जहां पर वो कत्लेआम हुआ पिछले अदवार में। दुआ है दुश्मन भी नैब के अकूबत खाने में ना जाए। वज़ीर आज़म का लाहौर में बाब पाकिस्तान की तामीर और वॉल्टन रोड के तौसी मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब, कहा गुज़िश्ता अदवार में नाइंसाफी रवा रखी गई, इंसाफ का कत्लेआम हुआ। सवाल ये पैदा होता है कि बेगुनाह लोगों को चुन चुन कर नैब के अकूबत खाने में भिजवाया गया। शौकत खानम को मिलने वाली इमदाद से $3 मिलियन की सरमायाकारी की रकम 2015 में शौकत खानम को वापस दे दी गई थी। इमरान खान का अदालत में एक बार फिर एतराफ़, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तक इज़्ज़त केस में वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश, कहा $3 मिलियन की रकम 7 साल HBG ग्रुप के पास रही, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव इम्तियाज़ हैदरी हैं और इम्तियाज़ हैदरी इस कमेटी में शामिल थे जिन्होंने $3 मिलियन की रकम सरमायाकारी करने के लिए मंजूर की। बिजली 8 रुपये यूनिट महंगी, मार्च में भी बिल ज़्यादा आएंगे। IMF के साथ सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान की तफसीलात सामने आ गई। पाकिस्तान ने नवंबर 2023 तक बिजली सहमाही बुनियादों पर महंगी करने का प्लान दे दिया। फरवरी ता मार्च में 3 रुपये 21 पैसे यूनिट महंगी की जाएगी। मार्च ता मई मजीद 69 पैसे महंगी होगी। जून ता अगस्त बिजली के रेट मजीद 1 रुपया 64 पैसे बढ़ाए जाएंगे। सितंबर ता नवंबर चौथी सहमाही में बिजली के फी यूनिट रेट में 2 रुपये का मजीद इजाफा होगा। एलसीज की बंदिश के असरात सामने आने लगे। अद्वियात के रॉ मटीरियल का शदीद तरीन बहरान, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में जान बचाने वाली अद्वियात, नायाब, MRI और CT स्कैन टेस्ट के लिए इंजेक्शन, दौरान ऑपरेशन एनेस्थीसिया की दवाई, दिल के स्टंट और सर्जिकल टैप, कनोला, सिरिंज और समेत सर्जिकल आइटम्स नापैद हो गए। अद्वियात के हुसूल के लिए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। ज़राए के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूटर्स होलसेल मार्केट की जानिब से अद्वियात ब्लैक में फरोख्त हो रही हैं। कराची में डेयरी फार्म्स की मनमानियां, दूध की कीमतों में 20 रुपये इजाफे का ऐलान, फी लीटर दूध की कीमत 210 रुपये तक पहुंच गई, शहरी परेशान। अवाम मरियम बीबी, शहबाज जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के बहकावे में नहीं आएंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, कौम जानती है इन लोगों ने मुल्क लूटा और बेचा। जो लोग हम पर ताने कसते थे, ये लोग नाअहल हैं। अल्लाह ने इनको सामने ला खड़ा किया। इलेक्शन कमीशन वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर इलेक्शन इल्तवा करके आइन शिकनी का मुर्तकिब हो रहा है।
कौम इलेक्शन की तैयारी करे, वोट से नाअहल टोले के खिलाफ फैसला देना है। परवेज इलाही कहते हैं तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार बाज़ाब्ता इंतखाबी मुहिम का मैदान संभाल लें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मैदान में इमरान खान की कामयाबी इंशाअल्लाह यकीनी है। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद इंतखाबी अमल में कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। नून लीग खत्म हो गई है, उठने की उम्मीद बहुत कम है। मेहताब अब्बासी निजी टीवी से गुफ्तगू में कहा, नून लीग को मंसूबे के तहत सूबाई पार्टी तक महदूद कर दिया गया। मैं पहले खामोश था मगर मेरे जैसे लोगों को बोलना चाहिए था। सियासी क़यादत और हुकूमतों का रवैया सच बोलने वाला नहीं रहा। ऑडियो लीक तहकीकात मुकम्मल। FIA ने शौकत तरीन की गिरफ्तारी के लिए इजाज़त मांग ली। तहकीकात के बाद शौकत तरीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का फैसला। FIA ने वजारत दाखिला से कानूनी कार्रवाई के लिए इजाज़त मांग ली। FIA के मुताबिक शौकत तरीन की गुफ्तगू IMF से डील को नुकसान पहुँचाने के लिए थी। वो कौमी मफादात और सिक्योरिटी को नुकसान पहुँचाना चाहते थे। तमाम सिक्योरिटी इदारे मुल्की और गैर मुल्की शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। वज़ीर दाखिला की हिदायत। कहा, CPAC और दीगर मनसूबों में काम करने वाले चीनी बाशिंदों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। तमाम सिक्योरिटी इदारे बिलखुसूस पंजाब पुलिस और IB मिलकर काम करें। सेफ सिटी से लाहौर की 100% निगरानी को जल्द से जल्द यकीनी बनाया जाए। MQM ने गवर्नर की दरख्वास्त पर धरना मौखर कर दिया। गवर्नर सिंध की कन्वीनियर MQM पाकिस्तान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पैगाम लेकर आया था। इस वक्त नेवी की अमन मशक़ें जारी हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि धरने के लिए सब तैयारी हो चुकी। MQM का मुतालबा था हल्का बंदियाँ ठीक की जाएँ। हमारा मुतालबा कराची को इसका हक वापस दिलाने का है। हमने जो कदम उठाया बहुत मजबूरी में उठाया है। कौमी मफाद को तरजीह दी है, अपनी सियासी ज़रूरियात को नहीं। इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, वज़ीर आला बलूचिस्तान का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, MPAs का दबाव है लेकिन वो अपनी हुकूमत ख़त्म नहीं करेंगे और आखिरी दम तक हुकूमत बचाने की कोशिश करेंगे। अब्दुल कुद्दूस बजंजो का कहना है कि बैप पार्टी निकाल देती है तो वो आज़ाद हैसियत से दोबारा मुंतखब हो जाएंगे। BAP और PPP में सिर्फ अल्फाज का फ़र्क है। लाहौर हाईकोर्ट का 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 13 फरवरी को अहम इजलास तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में अदालत के फैसले को मद्देनजर रखते हुए आइंदा के लाहे अमल और अमल दरामद पर गौर किया जाएगा। शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शेख रशीद की मरी में दर्ज मुकदमे में दरख्वास्त जमानत मंजूर की। 25,000 रुपये के मचलके जमा कराने का हुक्म। राशिद शफीक कहते हैं शेख रशीद को अडियाला जेल में हुकाम ने RO के सामने पेश होने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद की अदालत ने अली अमीन गंडापुर के जमानती वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह लोगों की बुरी हालत है। झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। इंतखाबात ना कराना आइन से गद्दारी होगी। इदारों को बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल की बर्रियत की दरख्वास्त मुस्तरद। फर्द जुर्म 27 फरवरी को आयद करने का फैसला। कोहलू में वतन पर कुर्बान होने वाले कौम के 2 बहादुर सपूतों की तदफीन। मेजर मोहम्मद जवाद को रावलपिंडी जबकि कैप्टन सगीर अब्बास को कोटद्दू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का अमन मश्क 2023 में शरीक ममालिक के बहरी जहाज़ों का दौरा। नेवल चीफ की आमद पर इन्हें तमाम मेहमान जहाज़ों की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नेवल चीफ ने जहाज़ों के कमांडिंग अफसरान और अमले से मुलाकातें की और सरबराह पाक बहरिया को गैर मुल्की जहाज़ों पर खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। केबल इंडस्ट्री के 3 बड़े मीडिया ग्रुप्स के इल्हाक का ऐलान। कराची में CMG, EMG और KMG के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। इजलास में केबल ऑपरेटर्स को दरपेश मसाइल और इनके खिलाफ की जाने वाली साजिशों पर गौर। एलामिया में कहा गया, मसाइल के हल, कारोबार की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए तमाम केबल ऑपरेटर्स में इत्तेहाद ज़रूरी है।
सरकार आवाम की नहीं, शहबाज शरीफ की कुर्बानी चाहिए, सिराजुल हक कहते हैं। शहबाज शरीफ साहब कौम मकरूज है, क्या ऐसे में 85 वजीर चाहिए हैं? हुक्मरान आनियां जानियां करते हैं, ये चाबी पर चलते हैं, चाबी देने वाला अमेरिका है। इतना ज़्यादा कर्ज इनकी पॉलिसियों की वजह से चढ़ चुका है, आवाम पर कर्जा चढ़ता चला जा रहा है। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इंकशाफ, कौमी ख़जाने को करोड़ों के नुकसान की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। अस्पताल में 5 करोड़ 45 लाख रुपए मुबैना करप्शन की तहकीकात मुकम्मल। अस्पताल को 3 UPS की ज़रूरत थी, जबकि 200 खरीदे। डायरेक्टर और एसोसिएट डायरेक्टर ओहदे के लिए नाअहल तारिक बरकी को इन तमाम बेज़ाब्तगियों और बेकायदगियों का जिम्मेदार करार दे दिया गया। UPS के लिए सिर्फ एक कंपनी के अलावा तमाम कंपनीज को नाअहल करार दिया गया।